एक छोटे से गांव चंदनपुर में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता के साथ वह एक साधारण सी कुटिया में अपना जीवन बिता रहा था। दोनों बहुत मेहनती और संतुष्ट स्वभाव के थे। एक दिन गांव में धान की रोपाई का समय था। सुबह सुबह गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की ओर निकल पड़े। मोहन बोला, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना, और हाँ, थोड़ी छाछ भी ले आना। गीता मुस्कुराकर बोली, ठीक है जी, आप जाइए। मोहन खेत पहुंचकर काम में जुट गया। तभी गांव का प्रधान धनराज और उसका खास आदमी भोलू वहां पहुंचे। भोलू बोला, मालिक, यही है मोहन, इसकी फसल हर साल सबसे अच्छी होती है। धनराज ने कहा, ठीक है, इसे कहो इस बार की फसल हमें बेच दे, अच्छा दाम देंगे। भोलू ने मोहन को बुलाया और बात बताई। मोहन खुशी खुशी तैयार हो गया। प्रधान ने कहा कि जब फसल तैयार हो जाए तो खबर कर देना। थोड़ी देर बाद गीता खाना लेकर आई। मोहन ने उसे सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और भगवान का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद खेतों में शानदार फसल तैयार हो गई। प्रधान के आदमी आए और मिलकर जल्दी ही सारी फसल काटकर 8 बोरियों में भर दी। वे बोरियां मोहन के घर पहुंचा दी गई। रात को मोहन और गीता बहुत खुश थे, लेकिन आधी रात को कुछ चोर आए और सारी बोरियां चोरी करके ले गए। सुबह जब गीता ने देखा तो वह घबरा गई। सुनिए, सारी फसल चोरी हो गई। मोहन टूट गया। वह प्रधान के पास गया, लेकिन प्रधान ने उस पर ही शक किया और चेतावनी देकर भगा दिया। अब मोहन और गीता के पास गुजारे का कोई बड़ा साधन नहीं था। वे सब्जियां बेचकर जैसे तैसे जीवन चला रहे थे। एक दिन खाना खाते समय मोहन ने गीता के बनाए अचार का स्वाद लिया। अरे गीता, ये अचार तो कमाल का है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। हम अचार बनाकर बेचेंगे। अगले दिन से गीता अचार बनाने लगी और मोहन साइकिल पर रखकर घर घर बेचने लगा। शुरुआत में लोगों को चखा कर देता और सबको अचार बहुत पसंद आता। धीरे धीरे उसका अचार गांव-गांव में मशहूर हो गया। कुछ ही समय में मोहन ने एक छोटी दुकान भी खोल ली। एक दिन प्रधान धनराज भी उसकी दुकान पर आया। उसने अचार चखा और बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद मेरे घर बड़ी दावत है, 30 किलो अचार भिजवा देना। लेकिन उस रात फिर से चोरी हो गई। इस बार अचार चोरी हुआ। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने चोरों को पकड़ने की योजना बनाई। अगली रात उसने सारे अचार एक कमरे में रखा और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च का जाल बिछा दिया। जैसे ही चोर दरवाजा खोलते हैं, मिर्च उन पर गिर जाती है। उनकी आंखों में जलन होने लगती है और वे चिल्लाने लगते हैं। मोहन ने उन्हें पकड़ लिया। डर के मारे चोरों ने सच बता दिया। हमें माफ कर दो, हम ये सब भोलू के कहने पर कर रहे थे। अगले दिन मोहन प्रधान के पास गया और सारी बात बताई। भोलू को पकड़ कर लाया गया। भोलू रोते हुए बोला, मालिक, मैं डरता था कि कहीं आप मुझे निकाल न दें, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रधान को बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस को बुला लिया। भोलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मोहन ने फिर से अचार बनाकर प्रधान को दिया और उसे अच्छे पैसे मिले। अब उसका काम बहुत अच्छी तरह चलने लगा और उसके घर फिर कभी चोरी नहीं हुई। कई बार लोग डर और असुरक्षा की वजह से गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है।